बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 4 नवंबर 2025 मंगल का दिन भारत ने जनाब नेवल फोर्सेस को हाई अलर्ट जारी कर दिया है। उनके ब्रह्मोस मिसाइल्स इस वक्त समंदरों में डिप्लॉय कर दिए गए हैं और बहरी बेड़े समंदर में उतार दिए गए हैं। यानी कि अगर सादा अल्फाज में आपको यह कहें कि भारत बाकायदा तौर पर जंग में कूद पड़ा है तो कहना गलत नहीं होगा। और इस सारी सिचुएशन में फजर की नमाज से पहले कराची इस वक्त दहल उठा है। समंदरों में जंग छिड़ने की इतलात हैं और कुछ इंटरनेशनल मीडिया और कुछ नक्शे इस वक्त जारी हुए हैं। नक्शों की मदद से आपको बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान और भारत की नेवी में कितना फासला है और पाक नेवी ने किस तरह से भारतीय नेवी को सरकरी के मुकाम पर पिस्बा कर दिया है और कराची से क्या खबरें आ रही हैं और अरेबियन सी इस वक्त मैदान जंग बना हुआ है। मुकम्मल तफसीलात बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखी जाएंगी, एक एक डिटेल उसका आज हमने पोस्टमार्टम करना है। दूसरी जानिब रात भर क्या होता रहा है और ये जो भारतीय मारे जाने की इतलात आ रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया है। जनाब ये खबर असल है कि जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ है इसमें कितने भारतीय मारे गए हैं, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा आपने लगाना नहीं भूलना है। जनाब अगर आप पिछले 7-8 दिनों के जो है वो इंसिडेंट्स देखें कि मोदी की जानिब से भी ये कहा गया कि अब की बार जो ओपनिंग है वो भारतीय बहरिया करेगी या नेवी फोर्सेस करेंगे और हमला करना है कराची के मुकाम पर सरकरीक के ऊपर। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि राजनाथ सिंह ने भी अपनी भारतीय नेवी के ऑफिसर से जब खिताब किया, उन्होंने कहा कि पिछले ऑपरेशन सिंदूर में आपको मौका नहीं मिला था, अब की बार आपको मौका दिया जाएगा और आपने पाकिस्तान पर अटैक करना है। और अब जो इनकी थ्रोशल एक्सरसाइजेस हो रही हैं उस पर भी ये 70% इनकी जो फोर्सेस हैं वो रात को एक्सरसाइजेस कर रही हैं और 30% डे लाइट में की जा रही हैं कि रात के अंधेरे में भारत ने हमले करने का प्लान कर रखा था। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर इंडिया ने जनाब नोटम जारी किए रोजाना की बुनियाद पर, रोजाना। हालांकि ये जो नोटम्स हैं ये बड़े अनयूजुअल इस वक्त जारी हो रहे हैं कि हर रोज ये नोटम चेंज करते हैं, हर रोज हदूद को बढ़ाते हैं, हर रोज तारीख बढ़ाकर, टाइम बढ़ाकर ये कुछ साबित करना चाहते हैं। जनाब 9 से 11 नवंबर तक क्या होने जा रहा है, ये हमलों की तारीख है। जब आपको मैं कह रहा हूं कि 9 से 11 नवंबर ये कैसे हमलों की तारीख है कि इंडिया की जानिब से नए नोटम्स जो हैं वो कुछ जारी करती हैं कि जरा आप सामने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। सबसे पहले हम इसका जो है वो जायजा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि सूरत-ए-हाल किस कदर खतरनाक और जो है वो इस पैनिक हो चुकी है। नोटम इंडिया हैज इशूड another notice to airmen for their tri-services exercises starting from 9th November to 11 November near Indo-Pak international border। इंडिया ने एक नया नोटम जारी किया 9 से 11 नवंबर के दरमियान पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां पर। Meanwhile, recently a notam started from yesterday till November 5 was issued by Pakistan for naval exercise in the area opposite to Indian notam। और जहां पर इंडिया ने ये नोटम जारी किया है उसके मुकम्मल ऑपोजिट साइड के ऊपर पाकिस्तान ने 5 नवंबर तक जो है एक नोटम जारी किया जहां पर हमारी जो नेवल एक्सरसाइज होने जा रही है, जहां पर हमारी नेवी जो है वो भारतीय नेवी के मुकम्मल तौर पर आमने सामने होंगे और वहां पर वॉर ड्रिल्स जो है वो की जा रही हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट और खतरनाक सिचुएशन है कि ये जो एज है जहां पर पाक नेवी अपनी वॉर एक्सरसाइज करने जा रही है, जहां पर लाइव फायरिंग होगी, मिसाइल टेस्ट होंगे और बिल्कुल सामने भारतीय नेवी जो है वो खड़ी होगी। अब ये खबर सुने कि पाकिस्तान हैज इशूड अ न्यू नोटम वेरी क्लोज टू इंडिया एंड क्लोज टू द न्यू इंडियन नोटम। जो इंडिया ने नया नोटम जारी किया, पाकिस्तान ने एक नया नोटम जारी करके बिल्कुल करीब जाकर लाकर खड़ा कर दिया अपनी पाक नेवी को भारतीय नेवी की तरफ और ये पैगाम दिया है, ये बता दिया है कि अगर तुमने कोई हमला किया, यानी कि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की जानिब से कहा गया कि भारत अब की बार डीप सी में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने जा रहा है और उनको जो जवाब दिया जाएगा वो पहली मर्तबा से ज्यादा खतरनाक होगा, ज्यादा असरअंदाज रखेगा और बहुत खतरनाक तरीके से पाकिस्तान जवाब देगा। नंबर 1। सेकंड थिंग इज दैट अब आगे चलें, इंडिया हैज इशूड अ नोटम फॉर जॉइंट ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज। गुजरात ये एरिया है पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब, वहां पर इंडिया ने ये नोटम जारी किया और ये सरकरीक से मुकम्मल क्लोज है। ऐसे इंच आप कहें ना कि इंच क्लोजर है तो कहना गलत नहीं है। वहां पर भी इंडिया ने नोटम जारी करके फसाई हदूद अपने वहां पर ले ली, यानी कि स्पेशल जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जो 200 नॉटिकल माइल कौमी मुत्तहिदा के कानून के मुताबिक पाकिस्तान का ये जोन है, वहां पर भी इंडिया ने ये वॉर एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, यानी कि ये अब सरकरीक के मुकाम पर दाखिल हो चुका है। तो यहां से खतरनाक सूरत आप लगा सकते हैं कि भारतीय नेवी कराची को अटैक करने पर फॉरवर्डेड पोजीशन पर इस मुकम्मल तौर पर आ गई है। और राजनाथ सिंह की धमकी, आप नरेंद्र मोदी का बयान देखें और सारा अगर आप मिलाकर देखें इनकी प्लानिंग की, इन्होंने कराची
को टारगेट करना है। इन्होंने पहले भी कहा था कि सर कुरीक कराची का रास्ता सर कुरीक से होकर गुजरता है, तो ये फॉरवर्ड पोजीशन पर आना, इनके अपने ब्रह्मोस मिसाइल वहां पर लॉन्च डिप्लॉय हो गए हैं, बहरी बड़े इन्होंने जंग के अंदर डिप्लॉय कर दिए हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। आगे चलें, आगे खबर सुने। इंडिया हैज अपडेटेड द नॉटम फॉर इट्स ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज अलोंग पाकिस्तान बॉर्डर नियर स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सर क्रीक। द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फोर्सेज विल बी अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर। पाकिस्तान और भारतीय नेवी के दरमियान जो डिस्टेंस है तकरीबन अब 30 किलोमीटर का रह गया है, जब सर कुरीक पर इंडिया ने नया नॉटम जारी कर दिया है। और नया नॉटम जारी करके उससे जो फजाई हदूद और समुद्री हदूद है वो आगे कर दी है और वहां पर वॉर एक्सरसाइज करेगा। और ये 30 किलोमीटर का फासला, और आप अंदाजा करें कि सूरत हाल किस कदर जाकर जंग के करीब जाकर खड़ी हो गई है। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि कराची दहल गया, मैं ऐसे बिल्कुल नहीं कह रहा कि सर कुरीक जो है वहां पर पाक नेवी ने इनको पिसवा कर दिया। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। अगर पाकिस्तान की नेवी वहां पर वॉर एक्सरसाइज ना कर रही होती ना, या हम हाई अलर्ट बना होते, या हमारे बैलिस्टिक मिसाइल एंटी वॉरशिप सब एक्टिवेट है समंदर के अंदर, सब कुछ एक्टिवेट है, सब कुछ हाई अलर्ट के ऊपर है, तो भारतीय नेवी कब से पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर चुकी होती, कब से। तो इस वजह से हमारी नेवी ने किस तरह से पिसवा किया है, अभी खबरें आनी है आपके पास। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे सिक्योरिटी जराये की जानिब से खबर हमें दी गई है, पाइंदा चंद दिनों में आपको देंगे कि किस तरह से ये खबर जो है हमने दबा कर रखी हुई थी कि सूरत हाल इस कदर जो है वो खराब हो गई है। और अब ये 30 किलोमीटर का जनाब फासला रह चुका है। चलिए मैं आपको बता देता हूं, ट्रंप की जानिब से एक सवाल कहा गया, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कर रहा है अंडरग्राउंडली। और फिर DCISPR ने ना तस्दीक की, ना उन्होंने तरदीद की, बल्कि उन्होंने कहा कि हम तो सलाहियत रखते हैं, पाकिस्तान एटमी पावर है और हम अपने मुल्क में ये टेस्ट वेपन्स करने की जो है वो सलाहियत रखते हैं। तो ज़रा आप खबर सुने। यस्पीन विलेज है गिलगित बल्तिस्तान की, वहाँ पर कुछ लोकल्स हैं, उन्होंने जनाब वो हिंदुकुश जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर उन्होंने ये तजर्बा किया, या उन्होंने स्मेल किया है कि वहाँ पर स्ट्रेंज केमिकल जो है वो उसकी स्मेल हवा के अंदर आ रही है, यानी कि बड़ी अजीब और गरीब किस्म की स्मेल है, यानी कि जो केमिकल्स की स्मेल होती है ना, उस तरह की स्मेल वहाँ पर हवा में सूंघने को मिल रही है। ये इलाका मैं आपको बता रहा हूँ कि हिंदुकुश माउंटेन है और यस्पीन विलेज है, गांव है गिलगित बल्तिस्तान में और उनके पहाड़ों के ऊपर। अर्लियर ऑन 16 अक्टूबर अ मैसिव एक्सप्लोजन एंड माउंटेन कोलैप्स हिट द क्रम्बर चित्राल वैली, यानी कि 16 अक्टूबर को, आज से कोई तकरीबन 3 हफ्ते पहले एक बड़ा मैसिव किस्म का एक्सप्लोजन हुआ था, यानी कि कोई टेस्ट हो सकता है पहाड़ों के अंदर। और हमने 1998 में भी जो है वो पहाड़ों के अंदर ही पाकिस्तान में न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट किया गया था। तो अब भी ये वहाँ पर एक मैसिव एक्सप्लोजन हुई थी माउंटेन्स पर, और वहाँ पर कुछ पावर लाइन्स, दरख्त और बिल्डिंग्स हैं, उसको भी नुकसान पहुँचा था। और ये उस इवेंट को आप जो है वो बिल्कुल भी इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते जब डोनाल्ड ट्रंप ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कर रहे हैं। और फिर ये सूरत हाल को आप देखें, मैं आपको बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब DCISPR ने इसकी तरदीद नहीं की तो मैंने बेहतर समझा कि बिल्कुल दुरुस्त बात है। इंडिया को मैसेज जाना चाहिए कि पाकिस्तान भी अपनी मुकम्मल तौर पर तैयारी करके बैठा हुआ है, और जो हमारे DF-70 मिसाइल हैं वो भी वॉरहेड, न्यूक्लियर वॉरहेड जाने की सलाहियत रखते हैं। और 16 रवायती वॉरहेड और एक न्यूक्लियर वॉरहेड, एक वक्त में 17 हम टारगेट को निशाना कर सकते हैं इंडिया के अंदर। तो हम भी मुकम्मल तौर पर तैयार इस वक्त बैठे हुए हैं, और पाकिस्तान ने इस कदर जंग की तैयारी कर रखी है कि इंडिया के वहमो गुमान में नहीं है। इंडिया तो अभी शोशा कर रहा है ना अपने इलेक्शन को जीतने के लिए, और अपनी फौज को पोलिटिकली तौर पर इस्तेमाल करके वो चाहता है कि वो कैंपेन करे और नैरेटिव बिल्ड करे और पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव करके वो जंग जीत ले, और या जो इलेक्शन है बिहार का वो जीत ले। पाकिस्तान जो अभी बता नहीं रहा, बड़ा चुपके, बड़ा खामोशी से पाकिस्तान जो अपना काम कर रहे हैं। हम तो बेताब हैं। अगर मैं यूं कहूं कि हम बेताब हैं, पाकिस्तान ने वो इनकी मंजिल ठोकरी आप याद रखेंगे। हम ऐसे बेताब हैं कि फिर इंडिया के अंदर इतने बड़े बड़े हमले होंगे कि इंडिया उसका वहमो गुमान में भी इंडिया की नहीं होगा। अब आपको मैं सिक्योरिटी फोर्सेस वाली खबर देना चाहता हूं कि इन सक्सेसफुल ऑपरेशन इन जो मसखैल का एरिया है वहां पर एक ऑपरेशन हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस का, और 2 फितनाज़ हिंदुस्तान जो BLA के दहशतगर्द हैं, टेररिस्ट हैं, और जो जनाब कमांडर्स हैं, उनको जहन्नुम वासिल किया गया है। अब BLA जो है ये फितनाज़ हिंदुस्तान और भारत की एक प्रॉक्सी दहशतगर्द तंजीम है, और इनके जो मोहरे पाकिस्तान ने उड़ाए हैं उसके बाद भारत के अंदर चीखें सफ़े मातम जनाब बिछा हुआ है। बेस्ड ऑन क्रेडिबल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फोर्सेस कंडक्टेड अ प्रिसाइज अम्बुश अगेंस्ट फितनातुल हिंदुस्तान BLA टेररिस्ट इन रारा शाम एरिया ऑफ मसखैल बलोचिस्तान ड्यूरिंग ऑपरेशन 2 हाई वैल्यू मिलिटेंट्स असगर खान एंड फिरोज खान वर न्यूट्रलाइज। ये 2 बड़े हाई प्रोफाइल दहशतगर्द थे जिनको न्यूट्रलाइज किया गया है, और ये दोनों मल्टीपल टेरर अटैक्स पाकिस्तान में कर चुके थे, और इन्होंने इनोसेंट सिविलियंस हैं उनकी जानें नहीं थी, और ये सारा कुछ भारत के बिहाफ पर किया जा रहा था। तो पाकिस्तान ने जनाब आज उनका भी कला गमा कर दिया, जिसके बाद अब भारत के अंदर चीखें हमारी नेवी
फोर्सेस जो है मुकम्मल तौर पर समुद्रों में जो है वो हाई अलर्ट हो चुकी हैं। सर करीट का महाज गर्म है, कराची का महाज जनाब गर्म है, और आइंदा कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे कि सूरत हाल मजीद खराबी की जानिब जाएगी, जिस तरह से भारत अब फॉरवर्डेड पोजीशन पर आ चुका है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस्लाम बेनाज़मी अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।